बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारे पास दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन किया था और उसमें हमने ये बताया था कि लॉ ऑफ उसकी डेरिवेशन प्रूफ की थी। उसके बाद हमने इसको ये लिखा था कि इसमें आप कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको दी हो, आप उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कैसे लिखते हैं, केसी की फॉर्म में या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसी के रिलेटेड है, बट इसमें एक है कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना ही है, केसी की फॉर्म में लिखना है, बट उसके यूनिट्स निकालना है। तो व्हाट इज केसी? केसी इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यह इसका सिंबल होता है केसी। तो केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो ये हम इसको समझाते हैं कि बेसिकली क्या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। जो भी उसकी पावर होगी हम उसको जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम पावर में रेज कर देंगे। इट्स मीन्स ये होगा। दूसरा जो हमारे पास ओवर है के सी डिवाइडेड बाई हमें लिखा होगा या ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, या इसको हम जो भी बोल सकते हैं रेशियो भी बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए ये भी प्रोडक्ट है वो भी प्रोडक्ट है। कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा? रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। इट्स मीन्स जो आपके रिएक्टेंट के अंदर कोफिशिएंट हैं उनको पावर में लेकर आएंगे। अब हम टर्म को समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट क्या है? इट्स मीन्स क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में ये होगा फॉर एग्जांपल ए है प्लस बी है और इनटू डी सी प्लस डी। हमने ये लास्ट टाइम प्रूफ किया था। अब वो क्या कह रहा है कि जो भी आपके ये हमारे पास हो गया रिएक्टेंट, ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट। केसी को हम कैसे लिखेंगे? केसी इज इक्वल टू, इसको हम केसी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अगर आप केसी की फॉर्म में लिखना चाहते हो केसी, तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि मोलर कंसंट्रेशन सी इंटू डी, ये हमने प्रूफ किया था। फिर हमारे पास था ए इंटू बी, ये हमारे पास केसी की फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इट्स मीन्स क्या होगा? ये प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट है क्योंकि प्रोडक्ट में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ही है। लास्ट टाइम इसको डिस्कशन किया था। ये क्या होगा? ए और बी, ये क्या है? रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट से आया प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट में है बट रिएक्टेंट से आया। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट मीन्स ये होगा। ये आपको प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी बता रहा है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये आपको सी और डी बता रहा है। अगला जो पॉइंट है रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोफिशिएंट? जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे उनको हमने पावर में लेकर आ जाना है। इस मीन्स अगर हमारे पास अगर हम ए की बात करें, ए में नंबर ऑफ मोल्स अगर 2 हैं, या अगर हम सी की बात करें या डी की बात करें, चलो डी को ही ले लेते हैं, डी में नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं। ये जनरल एग्जांपल है आपको, जस्ट ये पावर को समझाने के लिए क्या इस मीन्स क्या होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स में ए में कितने हैं? 2 हैं, तो हम उसको रेज इनटू पावर में ले जाएंगे। इट्स मीन्स ये होगा कोफिशिएंट जो भी होंगे हम उसको पावर में ले आएंगे। ये हमारे पास कोफिशिएंट 2 है तो हम इसको पावर में 2 की पावर में ले आएंगे। इस तरह डी है तो डी को हमारे पास 3 लिखा हुआ तो कोफिशिएंट 3। इट्स मीन्स ये नहीं कि होगा आपको ज़रूरी नहीं कि 2 और 3 को 4 भी हो सकता है इससे, और 1 तो हम लिखते ही नहीं है, बट ये हमारे पास 1 ही है बी। तो इस तरह हमारे पास कोफिशिएंट, इसको डेफिनेशन को हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। के सी, व्हाट इज यू माई के सी? कि इट्स द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये देखिए प्रोडक्ट में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ क्या होगा? कोफिशिएंट। जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होगा उसको पावर में ले आएंगे। फिर हमारे पास क्या होगा? इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, ये हम रेशियो कह सकते हैं। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आया, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, जो भी हमारे पास कोफिशिएंट है उसको पावर में जाएंगे।
अब हम उसको निकालते हैं यूनिट्स। तो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन में आपने डेफिनेशन के साथ ये भी बोला था कि जो भी इसका जो यूनिट होता है, तो यूनिट को हम लिखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, याद रखिएगा। तो इसका जो यूनिट है हम उसको लिख देते हैं। यूनिट हमारे पास मेन यूनिट था, वो हमारे पास था दैट इज़ द मोल, ठीक हो गया, पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका जनरल यूनिट था। अब हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन होगी हम उसमें जस्ट यूनिट पुट करेंगे। अब हम यूनिट, ये जो यूनिट होता है बेसिकली ये डिपेंड किस पे करता है, ये जो केसी की फॉर्म होती है किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन जो भी केमिकल इक्वेशन होगी उस पर कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पे करेगा। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते हो कम करते हो ये चेंज होता रहेगा। तो इट्स मीन्स क्या होगा ये अब हम स्टार्ट करते हैं कोई जनरल एग्जांपल लेकर। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये हम यूनिट कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन का निकालते हैं। कैसी यूनिट हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। ये आपको एग्जाम में दी होंगी, आपने जस्ट यूनिट निकालने हैं। ये आपको एग्ज़ाम में बेटा दी होंगी, जस्ट आपने इसको फॉलो करना है और मेथड को फॉलो करना है। ये हमारे पास होगी केमिकल कोई भी आपको दी होगी 2 मोल्स ऑफ। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा तरीका होता है, जो भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है उसको हम केसी की फॉर्म में लिखते हैं। तो केसी क्या कहती है? केसी हमें ये बोलता है, केसी की फॉर्म हम लिखेंगे प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ये COD है, ये एयर भी है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसको हम मोलर कंसंट्रेशन लिख देते हैं। हमने ये बोला था कि केसी को जब जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होगा उसको रेज़ टू पावर लेंगे, तो हमारे पास पावर क्या होगी? 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये हो गया हाइड्रोजन इनटू मोलर कंसंट्रेशन। ये इसका सिंबल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है बेसिकली, ये स्क्वायर ब्रैकेट हमें ज़रूरी लगाना होता है। यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। I2, इस I2 को हम पावर में ही लाएंगे। जो भी इसका कोफिशिएंट अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसको पावर में लाते, 2 होता कोफिशिएंट तो हम इसको नंबर ऑफ मोल्स अगर 2 होती तो फिर हम पावर में लाते, बट यहाँ पे नहीं लाएंगे। क्यों नहीं है? तो हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या था देखें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब हर केमिकल इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से ही, यहाँ से ही ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये है KC इज इक्वल टू, हमने वैल्यू पुट की मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट, और हमारे पास क्या था? स्क्वायर था। ओके हो गया, स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हमने वैल्यू पुट की जस्ट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमने क्या किया? स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि नंबर ऑफ कोफिशिएंट हमारे पास कितने 2 हैं, तो उससे हमारे पास स्क्वायर। पहले सबसे पहले जो बेहतर मेथड होता है जिसमें गलती ना हो तो हम स्क्वायर को पहले खोलते हैं। जो इजी मेथड बच्चों के लिए, जो फर्स्ट टाइम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए, बात तो शॉर्ट टर्म ही से आज से समझ जाते हैं। अगर इसको हम काटना चाहें तो डायरेक्टली हम इसको काट सकते हैं, बट नहीं, आपने मेथड को फॉलो करना है ताकि शॉर्टकट तरीका नहीं आजमाना। डेसीमीटर क्यूब क्योंकि कितनी बार है? 2 नंबर है, स्क्वायर में है ना, तो हम इस स्क्वायर को तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे तो एक हमारे पास यूनिट ये आएगा। फिर हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके हो गया? इस मीन्स ये होगा, ये हमारा 2 टाइम्स आ गया। ठीक हो गया? 1 और 2 स्क्वायर को हमने खोल दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सेम उसी तरह ये वाला। फिर हमारे पास क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम इसको फॉलो करते हैं मज़ीद, इसमें क्या कुछ हो चेंजिंग नहीं है। तो हमने क्या करना है? अब हमने काटना है। मोल मोल के साथ कैंसिल, डेसीमीटर डेसीमीटर के साथ कैंसिल। देखें ये हमारे पास है नॉमिनेटर, ये हमारे पास है डिनोमिनेटर होता है। तो ये हमारे पास मोल मोल कैंसिल, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो गए ज़रा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब पीछे कुछ बचा नहीं, कुछ बचा। तो KC का क्या यूनिट होगा? KC हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है।
ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव में कहीं आ जाए, आपको यू भी दे सकता है, ये आपको केमिकल इक्वेशन कुछ और भी दे सकता है, यहाँ से भी पता लग रहा डायरेक्टली तो उसका यूनिट होगा या नहीं होगा, या आपको ये दे दिया जाएगा मोल डेसीमीटर क्यूब है या मोल डेसीमीटर क्यूब दे दिया जाएगा या स्केल दे दिया जाएगा, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, आप खुद से ही निकाल के ही रख सकते हो। आप जहाँ से भी डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि किसी की केमिकल इक्वेशन में हमारे पास है तो उसके यूनिट्स कितने होंगे। देखिए मोल पर डेसीमीटर स्केयर है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 2 नंबर हैं, तो ज़रा यहाँ पे डायरेक्टली आपस में काट के ही पता लग जाता है कि हमारे पास 9 यूनिट्स हैं। तो आपने पूरे मेथड को फॉलो करना है, जो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको इससे मज़ीद समझ में आ जाए। कुछ एक और तरह के एग्जांपल लेंगे, इंशाल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा क्लियरली। कुछ बड़ी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको नेक्स्ट किसी जगह परेशानी ना हो। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ से हम जाए एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हमें दी हुई है। आपको एग्जाम्पल एग्ज़ाम में फॉलो करेंगे, एग्ज़ाम में आपको दी होगी, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकती है, सब्जेक्टिव में भी दे सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है आपने हार्ड यहाँ से प्रिपरेशन करनी है। देखो ये हमारे पास क्या, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर हम करवाएं हाइड्रोजन का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ अगर करवाएं तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसको हम अगर आप सिंबल देखें तो ये हमें रिवर्सिबल सिंबल पहचानता है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है NH3। ये हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन आपको अगर एग्ज़ाम में दी हो तो आप इसको कैसे फॉलो करना है। इसमें आपको कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि गैस है, बस आपने जो आपका मेन फोकस है वो आपका यूनिट्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे जो चीज़ प्रूव करना चाहें आपने वही प्रूव करनी है। ये हमारे पास हो गया ये केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपने देखना है कि क्या ये बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 नंबर नहीं। हमने सबसे पहले भी आपको बताया था कि जब भी बैलेंस करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने एलिमेंट्स को देखा जाता है। नॉन मेटल में इन दोनों के अलावा देखा जाता है। अब नॉन मेटल नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो दोनों में से सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन को हम देंगे। अगर इसके अलावा कोई एलिमेंट होता है उसको हम देते। बट फिर यह है कि ओवरऑल अगर इस जगह मेटल भी हैं नॉन मेटल भी हैं तो हम मेटल को पहले प्रायोरिटी देते हैं, फिर हम नॉन मेटल को देते हैं। याद रखिएगा, बैलेंस करते हुए ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है 2 नंबर है, तो यहाँ पे क्या 1 नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये हमारे पास 2 आ गया, 2 NH3 ओके हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 6, तो 6 करने के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट पे, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे 3 लगाएंगे, 3 नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 3 to the 6 हो जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं केसी की फॉर्म में। केसी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे फॉलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। केसी की फॉर्म में हम ये लिखेंगे Kc इज इक्वल टू, देखिए प्रोडक्ट, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट पर लिखेंगे C और D जिसको हम कहते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है जी NH3। आपने फॉलो करना है ऐसे जैसे स्केयर ब्रैकेट, देखें कोफिशिएंट कितना है 2 है, ये 2 क्या चला जाएगा स्केयर के अंदर चला जाएगा, इट्स मीन्स ये होगा। इसको हम कहते हैं जब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए केसी की फॉर्म में, जस्ट केसी की फॉर्म में पूछा जाए तो ये, अगर आपको पूछा जाए यूनिट लिखें तो यूनिट आपने फिर कहा हम केसी की फॉर्म में भी कर रहे हैं और यूनिट में कर रहे हैं, पहले हम केसी की फॉर्म में लिखते हैं। फिर हमारे पास क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखें नंबर ऑफ मोल कितना है 3 है, तो हम उसको क्यूब में ले जाएंगे, ठीक हो गया, रेज टू पावर हो जाएगा। फिर अगला नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन हमारे पास कुछ भी नहीं है, स्केयर में हमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम कुछ भी। अब हम पुटिंग यूनिट्स करेंगे, यूनिट पुट करेंगे। यूनिट कैसे पुट करेंगे आपको तरीका बता दिया था। मोल पर डेसीमीटर यूनिट क्या है पहले याद रखिएगा, बाज़ लोग भूल जाते हैं इसको। जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास यूनिट्स में आपको नहीं बोलेगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास Kc इज इक्वल टू, यहाँ Kc लिखा और इज इक्वल टू क्या होगा NH3 हमने वैल्यू पुट की, मोल यूनिट पुट किया डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास तो यूनिट हो गया, बट ये क्या है कोफिशिएंट है तो हम स्केयर में लिखेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास यूनिट पुट किया मोल पर डेसीमीटर
क्यूब, क्या है क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। नाइट्रोजन N2 तो मोल, यूनिट पुट करेंगे डेसीमीटर क्यूब, इसका कोफिशिएंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब हम जो ब्रैकेट हैं उनको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन ब्रैकेट से मीन्स क्या होगा, यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो ये केसी आपने उसकी फॉलो करना है बस। आप डायरेक्टली हम यहाँ पे काट सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप पूरा मेथड करें ताकि प्लस माइनस का भी यहाँ पे चक्कर होगा। यहाँ पे इस वजह से हम इजीली तरीके से, इजी मेथड से करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है बट इसमें आपको प्रैक्टिस इसी तरीके से। मोल डेसीमीटर क्यूब देखें आप, पहले आप ये देखें कि कितने कोफिशिएंट, 2 कोफिशिएंट है तो फर्स्ट कोफिशिएंट हमारे पास तो उससे हो गया, फिर मोल डेसीमीटर क्यूब, ये दूसरा कोफिशिएंट हो गया हमारे पास 2 हो गया। स्केयर को हमने, जो हमारे पास स्केयर था उसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्यूब में है तो हम इसको मोल और डेसीमीटर क्यूब एक बार, फिर मोल डेसीमीटर क्यूब सेकंड टाइम, हर एक बार स्केयर ब्रैकेट लाजम लिखना, फिर मोल डेसीमीटर क्यूब थर्ड टाइम। ये हमारे पास हो गया, क्यूब में है। अब हम नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन के, तो हम इसको वैल्यू कैसे लिखेंगे, मोल वही, क्योंकि इसका कोफिशिएंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल कैसे होगा, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है। नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कैसे हम करेंगे, मेथड बेहतर है आप इजी तरीके से करें। मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा, डेसीमीटर डेसीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, फिर मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं। अगर कुछ बचा हो तो हम कहते हैं 1 डिवाइडेड बाई, इसको क्या कहेंगे 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम 1 डिवाइडेड मार्कर से लिखते हैं ताकि एक तरीकाकार से हम काम करें। 1 डिवाइडेड बाई, फिर हमारे पास बचा क्या, मोल डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट मोल डेसीमीटर क्यूब फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप मेथड। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, मोल मोल को हम क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे। मोल को मल्टी, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर तो डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाई मोल मोल से अगर मल्टीप्लाई करें तो मोल का स्केयर आ जाएगा, ठीक हो गया। डेसीमीटर डेसीमीटर क्यूब से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो डेसीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, स्केयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। इसमें डेसीमीटर क्यूब यहाँ से ज़रा, यहाँ से लोग गलती करते हैं, देखिए मोल मोल से मल्टीप्लाई किया तो मोल कितना आएगा, स्केयर आ जाएगा। हमने स्केयर इसको ज्वाइंट कर दिया, पहले हमने ओपन किया था, हम ज्वाइंट कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखें अब इसको हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब देखें स्केयर में आ रहा है, तो क्योंकि हमारे पास क्यूब भी है, इस क्यूब की वजह से ये हमारे पास क्यूब आ गया, ऊपर हम स्केयर बनाएंगे, जैसे हमने ये स्केयर बनाया तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगला काम हमारा क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, KC डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई मोल का स्केयर तो वही रहेगा। नेक्स्ट मेथड में क्या करेंगे, डेसीमीटर क्यूब देखें ये आपस में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 डेसीमीटर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कितना होगा, -6 आएगा, क्योंकि वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस में है, इसमें -6 होगा। KC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई मोल स्केयर, क्योंकि मोल स्केयर तो वही रहेगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल हो जाए, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्केयर क्या आ जाएगा, 3 2 6, तो -6 में वैल्यू आपकी वही रहेगी। नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम कैसे करेंगे, KC इज इक्वल टू, अब ये जो मोल होगा ऊपर चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ तो हमने हम चाहते हैं कि डिवीजन खत्म हो, तो हम क्या कहेंगे, मोल ऊपर चला जाएगा, मोल ये आपका निवास हो जाएगा, +2 से -2 हो जाएगा। डेसीमीटर क्यूब जो है वो माइनस में है तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया KC का यूनिट, किसका, ये जो केमिकल इक्वेशन है इसका यूनिट, किसका यूनिट क्या होगा, हमारा आंसर क्या निकाला, KC इज इक्वल यूनिट इसका क्या निकालेंगे, मोल
और डेसीमीटर 6 + 6। यहाँ पे लोग गलती करते हैं ऑब्जेक्टिव में -2 + 6 -6 इस तरह अगर आ जाए तो सबसे पहले आपने वैल्यू ऐसे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपने पूरे जो मेथड बताया उसी तरीके से आपने करना है। क्यों? ताकि क्यों गलती ना रहे। फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले हमने केसी की फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट लिखा NH3, फिर हमने रिएक्टर लिखा, हमने यूनिट पुट किया, मोल पर डेसीमीटर यहाँ पे रेज़ टू पावर स्केयर में आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, ये क्यूब में है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका हमने स्केयर को क्या करना, ओपन करना है। तो स्केयर हमारे पास 2 है तो मोल डेसीमीटर क्यूब ओपन करके रख दिया। फिर हमारे पास क्यूब है तो 1 2 3 क्यूब को अपने ओपन किया। फिर हमारे पास बचा क्या, हमारा मोल डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास। नेक्स्ट हमने कैंसलाइज करना है, मोल डेसीमीटर से फिर मोल फिर डेसीमीटर। और हम यूँ भी कर सकते हैं, ये इक्वेशन पूरी की पूरी भी कैंसलाइज हो सकती है। ये इक्वेशन इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, पीछे बचा क्या हमारे पास, ये मोल और ये हमारे पास बचा। फिर मोल को क्या करना है, अपने मल्टीप्लाई करना है, स्टेप में स्केयर आ जाएगा। फिर डेसीमीटर वापस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेसीमीटर क्यूब फिर स्केयर, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब 2 बार है। तो जब स्केयर को हम ओपन करेंगे मजीद तो क्या है, 3 × 6 तो -6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास डिवाइड है तो हम कहते हैं कि हम जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लेकर जाएं। जब ऊपर लेकर जाएंगे जो वैल्यू प्लस में हो माइनस हो जाएगी, जो माइनस हो प्लस में हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरह की एग्जाम्पल है। इस तरह और भी एग्जांपल दे सकती हैं, जैसे वो भी आपको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक और सिंपल एग्जांपल है PCl, इक्वेशन से नहीं घबराना, PCl2 + PCl या PCl3 कर दे PCl2 तो क्या बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस डाइक्लोराइड। ठीक हो गया। जब ये आपस में रिएक्शन होता है इनका क्या बनाता है, PCl, क्योंकि फास्फोरस आपने साथ या तो 3 बॉन्ड बनाता है या तो 5 बनाता है, तो PCl5। तो हमारे पास ये हो गया PCl5। हमने सबसे पहले प्रायोरिटी क्या करनी है, इसको केसी की फॉर्म में लिखना है। केसी की फॉर्म में लिखने का क्या है, सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ KC = प्रोडक्ट हमारे पास क्या है PCl, इसको हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बोलते हैं PCl5। अब इसका कोफिशिएंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 3 होता तो हम कोफिशिएंट लिखते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, नहीं है कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। PCl2 नहीं कोफिशिएंट तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट KC, मोल हमने यूनिट पुटिंग यूनिट, मोल डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मोल डेसीमीटर क्यूब, फिर हमारे पास क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, PCl2 है तो मोल डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे हम क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो हम इसको हम डायरेक्टली ही हम लिख सकते हैं। कैसे, उसको डायरेक्टली ही हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट एक में नहीं है जिसको हम ओपन करना चाहें। तो ये पूरी के पूरे इक्वेशन भी आप कैंसिल कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मोल से कैंसिल, डेसीमीटर से कैंसिल। पीछे बचा क्या हमारे पास, बचा ये, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास 1/, KC = 1/, मोल, क्योंकि फिर हमारे पास बचा क्या, मोल डेसीमीटर क्यूब। पूरे मेथड को फॉलो करें ताकि गलती ना रहे, प्लस माइनस में कोई गलती ना रहे। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो हम चाहते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, मोल प्लस में तो मोल इनवर्स में आ जाएगा। इट्स मीन्स ये होगा डेसीमीटर क्यूब प्लस माइनस में आ तो क्या आ जाएगा प्लस में। प्लस हम बेसिक लिखते नहीं है, बस ये प्लस में ही सिंबल शो करता है, डिनोमिनेटर पे प्लस। ये हमारे पास यूनिट PCl3 और एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास यूनिट है। इस तरह डिफरेंट एग्जांपल हैं 2 3 4 5 जितनी आपको मर्ज़ी मिले, आप जैसे मेथड है ऐसे पुट करते जाओ। आप वैल्यू किसी किस्म की इक्वेशन हो आप निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इक्वेशन एग्ज़ाम में दी होगी, इट्स क्लियर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।